आप सभी को मेरा नमस्ते। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स लव गाइडेंस 1111 टैरो में। आज की जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ दोस्तों, ये होने वाली है जो भी हमारी इच्छाएं थी 2023 में, हमने जो उम्मीदें लगाई थी इस 2023 शुरू होने से पहले कि 2023 में जो भी हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो जाएगा, पर जो भी रीज़न रहा जिस वजह से वो हमारी इच्छाएं पूरी ना हो सकी, या 2023 के अंदर हमारी कुछ नई इच्छाओं ने जन्म लिया और वो हम चाह रहे थे कि एंड तक 2023 के पूरी हो जाएगी, वो भी किसी कारणवश ना हो सका। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या 2024 वो साल है हमारे लिए, जो हमारे अंदर में जो इच्छाओं ने जन्म लिया है, तो क्या वो 2024 में पूरी होगी या नहीं। अगर होगी तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होगी तो क्या ऐसा किया जाए कि उस ना को भी हाँ में हम बदल सकें अपनी प्रार्थनाओं से, अपने एक्शन से। तो इस रीडिंग के माध्यम से हम वो जानने की कोशिश करेंगे, अपने परमपिता परमेश्वर, अपने ईश्वर से गाइडेंस प्राप्त करेंगे कि हम ऐसा क्या करें। अगर हाँ में जवाब आता है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। किसी चीज़ का अगर ना में जवाब आता है तो दोस्तों हम उस पर काम करेंगे और 2024 के अंदर हमारी जो इच्छाएं हैं हम उसे प्राप्त कर लेंगे। तो इस रीडिंग का जो मेन उद्देश्य है वो यही है, आप लोगों की मदद करने के लिए कि जो भी हमारी इच्छाएं हैं उसमें हम पता लगा सकें कि क्या हमें वो प्राप्त हो रही हैं, और हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कोई ऐसी इच्छा है जिसमें रुकावट उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हम गाइडेंस इस रीडिंग के माध्यम से प्राप्त करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह यहाँ पे दो ऑप्शंस रखे हैं। देखिए, जनवरी से लेके जून तक अगर आपका जन्म का महीना इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ करोगे, ओके। और यदि आपका जन्म का महीना जुलाई से लेके दिसंबर इनमें से कोई एक है तो आप ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें नहीं पता है कि उनका कौन सा जन्म का महीना है, किस महीने में आपका जन्म हुआ था, तो आप लोगों के लिए मैंने रखा है ये वाले कार्ड्स, मुझे प्राप्त हुए थे आप लोगों के लिए। ये है ऑप्शन नंबर 1 के लिए, आप ध्यान से देखिए। बी ग्रेटफुल इन मोमेंट एंड एक्शन, ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ओके। ऑप्शन नंबर 2 के लिए मुझे यहाँ से कनेक्ट विथ योर इमोशंस, ये वाला कार्ड मिला। तो आप इन दोनों कार्ड के ऊपर मेडिटेट करेंगे, अपना ध्यान लगाएंगे, और ध्यान लगाते हुए अब मेरी वीडियो को यहाँ पर आप स्टॉप कर दीजिए, अपनी आँखों को क्लोज़ कीजिए और इन दोनों कार्ड्स पर अपना ध्यान लगाते हुए और ये देखिए कि इन दोनों में कार्ड में से कौन से कार्ड की ऊर्जा आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है उसी में आपके लिए गाइडेंस है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। और अगर आपको पूरी रीडिंग सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, आप सीधे अपने ऑप्शन पे जाके डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों का टाइम वहाँ पर मेंशन कर दूँगी, तो आप डायरेक्ट जाके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो, मैसेजेस प्राप्त कर सकते हो जो भी ईश्वर ने आपके लिए यहाँ पर भेजे हैं। तो चलिए, आपने अगर ये ऑप्शन का चयन किया है तो ये रीडिंग अभी आप लोगों के लिए, इसमें जो भी हमें मैसेजेस प्राप्त होंगे वो आपके लिए है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं दोस्तों प्लीज़ कार्ड निकाल लूँ ताकि आप लोगों को गाइड करना मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाए। Ace of Wands, Six of Cups, Four of Pentacles, Two of Wands, King of Wands।
9 ऑफ सॉर्ड। दोस्तों मैं पूरा एक्चुअली पूरे कार्ड्स निकालना चाहूँगी। कम्युनिकेट क्लियरली, नो, घबराएं ना, इसे हम क्लियरिफाई करेंगे नो किस लिए आया है फ्रेंड। कॉम्प्रोमाइज, टेक एक्शन। यहाँ से देखते हैं क्या प्राप्त होता है हमें। एक्शन का डबल कार्ड हम यहाँ पे हमें मेंशन हुआ है, टेक अ एक्शन बोला है एंजल कार्ड से। हमें डोर टू रोमांस, पेशेंस, एप्रिसिएशन। चलिए, मुझे जितने कार्ड्स की आवश्यकता थी उतने कार्ड्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं फ्रेंड्स। चलिए अब आपकी हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, आप लोगों में से जो भी सबसे पहले जो मुझे मैसेज प्राप्त हो रहा है, जो भी जॉब चाहते हैं, है ना, करियर अपना ग्रो करना चाहते हैं, आपकी जो भी डिज़ायर जॉब है, सबसे पहले मैं जॉब के बारे में बात करूंगी और आपके करियर से संबंधित बात करूंगी। आपकी जो भी इच्छा है, आप जैसी भी जॉब चाहते हैं फ्रेंड्स, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है 2024 में, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। कोई बिज़नेस आपने कर रखा है, उसमें आप ग्रोथ चाहते हो, अब तक आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, तो 2024 में दोस्तों ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी जिसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको जिस तरीके का आपने एक टारगेट रखा है, आपका वो टारगेट पूरा होगा। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में जिसको प्रमोशंस चाहिए, अगर आप कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो आपको यूनिवर्स कुछ ऐसे सिचुएशंस को क्रिएट करेंगे जो आपकी फेवर में होगी और आपको आपकी डिज़ायर जॉब तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर कुछ लोग हैं जो मैरिज करना चाहते हैं, जिनको शादी करनी है, जो जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है और शादी की उम्र हो चुकी है, तो दोस्तों आपकी यहाँ पर शादी के भी कम्प्लीटली मुझे यहाँ पे आसार नज़र आ रहे हैं, योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं, आपकी ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप के अंदर है, आप अपने पार्टनर से मैरिज करना चाहते हो, किसी कारणवश आप लोगों के बीच में कुछ झगड़े मनमुटाव चल रहे हैं, तो आपको चिंता नहीं करनी है। आपका वो मनमुटाव शॉर्ट हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी और आपका आपके पार्टनर से मैरिज होने का, अगर आप चाहते हैं अपने उसी पार्टनर से मैरिज करने का, तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपका कहते हैं उसी पार्टनर से शादी होगी। और यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं। अब किसी का सवाल होगा कि मेरी लव मैरिज होगी कि अरेंज, यहाँ पे दोनों पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड करता है दोस्तों कि आप क्या चाहते हो। आप लव मैरिज करना चाहते हो तो मुझे उसमें भी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, और अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हो, अपने माता पिता के मर्जी से करना चाहते हो, तो दोस्तों वो भी मुझे यहाँ पर पॉसिबल दिख रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपकी डिज़ायर क्या है, आपकी इच्छा क्या है। ओके, तो यहाँ पर आपको आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या चाहते हो। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मुझे ये भी संभावना दिखाई दे रही है दोस्तों, जो लोग मूव ऑन कर चुके थे, तो जब आपने सोचा है कि मैं अब आगे बढ़ के अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करूँगा या करूँगी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास्ट से भी कोई वहाँ पर आने की पॉसिबिलिटीज़ है। ओके, तो यहाँ पे वो सिनेरियो है जो भी, क्योंकि यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग है दोस्तों, तो यहाँ पर सभी के लिए मैसेजेस जो भी ईश्वर देना चाहते हैं और जिसके लिए हैं, तो मुझे तो डिलीवर करना होगा, है ना। तो यहाँ पर आपकी मैरिज से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं, चाहे आपका कहते हैं लव रिलेशनशिप किसी के साथ चल रहा है, तो अगर आप उनसे शादी करना चाहते हैं 2024 में, तो हाँ, पूरे आपको ईश्वर का सहयोग मिलेगा। बस आपको ठीक से कम्युनिकेट करना है। आपकी दिक्कत ये है कि आप अपनी बात, आप खुद कंफ्यूज में दिखाई दे रहे हो मुझे 9 ऑफ सॉर्ड्स से।
यहाँ पे जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर जिस भी इंटेंशन से इस वीडियो को देख रहा है और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दोस्तों, आप अपनी इच्छाओं को लेके ना कन्फ्यूज़न में हो। कन्फ्यूज़न मतलब ये है कि होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। और अगर आपने अपनी इच्छाओं के बारे में अपने आसपास के लोगों को, अपने घर परिवार में ओपनली बता रखा है, तो एक चीज़ का फियर भी यहाँ पे शो हो रहा है मुझे, नहीं हुआ तो इन लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। तो आपको उन लोगों की परवाह नहीं करनी है दोस्तों, आपको सिर्फ अपने ऊपर पूरा फोकस लेकर आना है, पूरा फोकस अपने पास लेकर आना है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपका सेपरेशन हो गया था, आप एक रिलेशनशिप में थे, अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, तो यहाँ पर अगर आप सेपरेशन में हो अपने पार्टनर के साथ में और आपका ये क्वेश्चन है कि क्या मेरा रियूनियन होगा 2024 में, काफ़ी लंबे अरसे से, या इसी साल 2023 में आपका आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया है और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस है, बातचीत नहीं चल रही है, पर आप चाहते हो कि रियूनियन हो जाए, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर वो होते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूँगी दोस्तों आपको, आप या आपके पार्टनर में से, दोनों में से किसी एक की एनर्जी ये है कि आप इमोशनल बहुत हो और आपके पार्टनर जो है ना, उनके लिए अभी इस टाइम पे मटेरियल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रख रही हैं, अपना करियर। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और जब आपका सेपरेशन भी हुआ होगा तो उसका मेन कारण ये भी पॉसिबल है कि उनके लिए मटेरियल चीज़ें, यानी उनको अपना करियर के ऊपर फोकस करना होगा और आपको टाइम चाहिए होगा। तो आपको टाइम ना मिल पाने के कारण आपका दुख का कारण बनना मतलब ये नॉर्मल है, और वही कारण हो सकता है। यहाँ पे कुछ कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं सेपरेशन की वजह से। अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में ज़्यादा आपको महत्व नहीं देते, अपने इन लॉ मतलब जो भी उनके माता पिता, भाई या बहन है, उनको ज़्यादा सुनते हैं, आपकी तरफ आपकी क्या इमोशंस है उनकी ज़्यादा परवाह नहीं करते। वो भी एक रीज़न यहाँ पे निकल कर आ रहा है आपके सेपरेशन का। पर जो भी सेपरेशन का आपका रीज़न है वो आपका यहाँ पे सॉल्व होते हुए मुझे 2024 में दोस्तों दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ, अगर आप एक स्टूडेंट हो और एजुकेशन के लिहाज से अगर आप यस और नो जानना चाहते हो कि आपकी जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो क्या मैं उसे क्रैक कर पाऊँगा या पाऊँगी, तो उसका यहाँ पर एक मुझे सीधा सीधा यहाँ पे जवाब मिल रहा है दोस्तों। आप अपने रिज़ल्ट को लेके ना कन्फ्यूज्ड हो क्लियरली। आप मतलब जानते हो आपको क्या करना है, आप जानते हो कि आपको यहाँ पर पूरा फुल फोकस करके आप एक्चुअली क्या है ना, आपको पता है क्या चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो रहे हो कि कुछ लोग हैं जो बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं पर वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाए, तो उनको ऐसा लग रहा है गिव अप कर दें, क्या इस साल नहीं हुआ तो क्या। तो आपकी इच्छा तो है उस एग्ज़ाम को क्रैक करना और आप एक्शन भी पूरी तरह नहीं ले पा रहे हो, तो इससे क्या है कि आप बीच में ही अटके रह जाओगे दोस्तों, वो रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। आप अगर क्रैक कर भी लोगे ना दोस्तों, तो रिज़ल्ट वैसा नहीं आएगा जैसा आप चाहते हो। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नेगेटिविटी को यहाँ पे किंतु परंतु को छोड़िए और आप यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। और आप क्या कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, आप खुद पे भरोसा कीजिए। यहाँ पे आपको खुद को भरोसा करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है दोस्तों कि बी ग्रेटफुल इन मोमेंट एंड एक्शंस। जो भी एक्शंस ले रहे हो दोस्तों, जो भी मोमेंट लाइफ में चल रहा है, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी आपके फेवर में नहीं है, आप उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए ग्रेटफुल रहिए दोस्तों। यकीन मानिए, अगर आप ये कर पाए तो दोस्तों जो आप चाहते हो ना 2024 में, वो आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं है दोस्तों कि रिज़ल्ट आपके मन मुताबिक नहीं होगा, डेफिनेटली मन मुताबिक होगा, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की ज़रूरत है, खुद पे बिलीव करने की ज़रूरत है, और शोर को ज़्यादा ना सुनिए, आसपास में जो भी चीज़ें हो रही हैं ना उस पर ज़्यादा महत्व ना दीजिए। अब बात करते हैं आपकी इसके अलावा जॉब, करियर, मैरिज, सेपरेशन और स्टूडेंट्स। अगर इनसे हटके कोई ऐसी डिज़ायर है जो चाहे मतलब कोई भी हो, आपके लाइफ का जो पूरे एरियाज़ है उससे रिलेटेड कोई भी आपकी डिज़ायर है, और मैंने जो अभी इसमें मेंशन नहीं किया है उसके अलावा जो बच गई है और आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है, तो आपका सवाल है कि क्या वो मेरी इच्छा पूरी होगी जो मुझे अभी इम्पॉसिबल दिखाई दे रही है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत प्यारा जवाब है कि हाँ मेरे दोस्तों, आपका वो जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी होगी।
किंग ऑफ वॉन्ड से, और वो इच्छा इतनी खूबसूरती से पूरी होगी कि आपको मान सम्मान, आपका फेम बढ़ेगा, आपको इज्जत मिलेगी, लोग आपको जो अब तक कुछ नहीं है समझते थे, अब वो समझेंगे ओ इसने तो ये कर लिया। तो वो जो एक चीज़ होती है ना कि अरे ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसा ही है या ऐसी ही है, पर वो उनका जो देखने का नज़रिया ना बदल जाएगा। आपकी ऐसी कोई इच्छा है और ये समाज से भी संबंधित है, सोसाइटी को भी वो सर्व करेगी। मतलब अगर आप कोई इम्पॉसिबल चीज़ को अपने लाइफ में पॉसिबल कर पाते हो दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आप दूसरों की विजडम को ट्रिगर करते हो। दूसरे जो वहाँ तक सोच भी नहीं सकते हैं, तो अंदर में उनके ना ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं कि भाई जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तो हम जब भी अपनी डिज़ायर के लिए एक एक्शंस लेते हैं, एक पावरफुल हम एक डिसीज़न लेते हैं कि हम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, और हमें ईश्वर की दुआ से और हमारी प्रेयर्स से वो फलित हो जाती है, तो दोस्तों हम बहुत सारे लोगों के लिए ना एक मोटिवेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छाओं को ना बहुत ही हायर लेवल पे सेट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको जो आपकी तरफ से कमी रह रही है वो है आप ना अपनी इच्छाओं, आपकी जो भी डिज़ायर है, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी इच्छा है, अब हम बात करेंगे कलेक्टिवली, जो भी आपकी डिज़ायर है, चाहे जॉब हो, करियर हो, मैरिज हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपका कोई सेपरेशन चल रहा हो, ऑल डिज़ायर्स, ठीक है, उसमें ना आप कंफ्यूज रहते हो। अगर आपको क्लियर है कि हाँ मुझे ये चाहिए, लेकिन उसका पूरा ना हो पाना ना दोस्तों आपको बहुत तकलीफ़ देता है। आपको बहुत लंबा लेके विचारों में चला जाता है, नहीं हुआ तो क्या, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, क्या कहूँगा लोगों से, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, नो का कार्ड यहाँ पर था, तो नो का कार्ड आया है दोस्तों। आपको गिव अप नहीं करना है, आपकी जो भी इच्छा है अपने ऊपर भरोसा तो कीजिए दोस्तों। अगर आपके जीवन में वो आपकी इच्छाएं बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, तो सिर्फ अपने एक डर से, अपनी शंका से, चिंता से उसको अपने से दूर ना करिए। तो इसके लिए स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है, इतना धैर्य आपने रखा है दोस्तों अपने जीवन में प्रकट करने के लिए, थोड़ा सा और सही खुद पे भरोसा। तो आपको थोड़ा विश्वास की दिक्कत है दोस्तों, आप भरोसा नहीं कर पाते हो कभी कभार खुद पे। आप अपनी ही डिज़ायर को लेके आप डामाडोल हो जाते हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, कहीं मैं इम्पॉसिबल चीज़ तो नहीं मांग रहा हूँ, कहीं पॉसिबल है भी कि नहीं है। ऐसी चीज़ों को प्लीज़ मत आने दो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है। थोड़ा सा धैर्य रखने के लिए एंजल्स आपसे कह रही हैं, प्लीज़ पेशेंस दिखाइए, यहाँ पे धैर्य को बांधे रखिए, क्योंकि जो आप चाहते हो ना दोस्तों बिल्कुल वो आपके पास आप आएगा ही आएगा। आपको अपने ऊपर काम करना है, कम्युनिकेट, मतलब अपनी इच्छाओं को क्लियर बताइए दोस्तों। यकीन मानिए अगर आप अपनी इच्छाओं को लेके ना आप अपने माइंड में पहले क्लियर नहीं होंगे, कैसे चाहिए, कब तक चाहिए, कितना चाहिए, ये सवाल बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, क्या चाहिए, कब तक चाहिए, ठीक है, ये दो चीज़ें। और ये कैसे वाला जो है ना, कैसे, इसको आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ठीक है, क्या को समझिए और कब तक को समझिए। क्या को क्लियर करिए कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, कब तक चाहिए, तो आपको एक टाइम स्टैम्प डालना होगा कि मुझे ये चीज़ यहाँ तक चाहिए। ये हो गया। अब बीच का जो है आपको खुश रहना है, एंजॉय करना है लाइफ में, चिंता, वरी, एंजाइटी इनको बिल्कुल अपने पास मतलब भटकने मत दो। जैसे ही वो आए तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको खुशी दे। ठीक है, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दो मेरे दोस्तों। और यहाँ पे आपको एक्शंस जो लेने बोला, टेक अ एक्शन। टेक अ एक्शन मतलब आपको जो लगता है इंट्यूटिवली कि मुझे ये करना चाहिए वो करिए, फोर्सफुली एक्शन नहीं लेना है, ज़बरदस्ती के एक्शन नहीं। आपकी अंतरात्मा आपको गाइड करेगी दोस्तों। पॉजिटिव और नेगेटिव में बैलेंस बनाने के लिए एक्शन की बात हो रही है। और इसके अलावा जो आपको लगता है कि मेरी डिज़ायर को पूरा करने के लिए मुझे ये एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसको बेशक लीजिए। ठीक है, और कैसे होगा वो डिज़ायर आपकी पूरी, ये आपका रोल कॉल नहीं है। इसको आप परमपिता परमेश्वर पे यदि विश्वास है तो दोस्तों प्लीज़ उन पे पूरी तरीके से विश्वास कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी, चाहे वो जॉब हो, करियर हो, मैरिज हो, आपका रियूनियन हो अपने पार्टनर के साथ में, कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, ऑल डिज़ायर्स, इसके अलावा भी कोई डिज़ायर्स हो, आपकी पूरी होनी ही होनी है। बट आपको यहाँ पर थोड़ा धैर्य बना के रखना है, आपको कम्युनिकेट क्लियरली
नहीं करना है, और यहाँ पे आपको जो कॉम्प्रोमाइज़ करना है वो ये करना है कि आपको पहले क्लियर हो जाना है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी है। ओके, बैलेंस आपको दिख रहा है, ये आपको इस पे फोकस करना है, बैलेंस करने की, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की। पूरा 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 अटेंशन अगर आप अपने डिज़ायर्स को दे दोगे, आप उन्हीं के प्रति 24 घंटे, जब सोने का टाइमलाइन को निकाल के उसके अलावा आप 24 घंटे वही आप मूवी चला रहे हो कि मेरी डिज़ायर, तो और उसमें अगर पॉजिटिविटी है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर नेगेटिविटी है तो दोस्तों फिर तो आप भूल ही जाइए, डिलेज़ हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपकी इच्छाओं को लेके और डिलेज़ हो। उसके लिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, कृपया करके इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप यहाँ पे क्लियर इंटेंशंस अपने बताएं। किसको बताना है? अपने अंदर आप क्लियर इंटेंशन रखें, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर ही वास करता है। ब्रह्मांड की सुनने का तरीका है आपकी इमोशंस। आप खुश, जॉय, मतलब आपको खुश रहना है, आपको आनंदित रहना है, आपको जॉय में रहना है और आपको ग्रेटफुल रहना है। यहाँ पे हमारा जो मेन जो कार्ड आया था उसमें बोला ही है, देखिए फिर से मैं एक बार दिखाना चाहूँगी, बी ग्रेटफुल इन मोमेंट एंड एक्शंस। तो आपको हर एक मोमेंट जो लाइफ में हो रहा है, विश्वास रखिए कि अंत में आपको वही मिलेगा। चाहे माया अपना जाल रच रही हो, मैट्रिक्स के अंदर है हम लोग सब, तो वो हमको ना अलग अलग से खेल के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉल फेंकते रहती है और हम उसमें फंस जाते हैं। तो हमें वो काम नहीं करना है, हमें पूरा भरोसा रखना है कि ईश्वर हमारे लिए बेहतर ही करेंगे। कोई भी डिज़ायर है उसमें सबसे बेहतर को क्लेम करिए दोस्तों, और अपने दिल के दरवाज़ों को खोलिए, और अपने दिल के दरवाज़ों को इतने, क्योंकि ये जो डिज़ायर्स हैं सब हर किसी के लिए अलग अलग होंगी, उनके ज़िंदगी में अलग अलग स्थान रखती हैं। किसी के लिए इस समय जॉब करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए मैरिज इंपॉर्टेंट है करना, किसी के लिए रियूनियन अपने पार्टनर से चाहिए, किसी को यहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करना है, और किसी की और डिज़ायर्स जो भी इसके अलावा हैं वो पूरा करने के, वो प्राप्त करने के लिए दोस्तों दिल के दरवाज़ों को खोलिए। जिस आप इतना यकीन मानिए, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ दोस्तों, अपने जीवन के ना जो भी आपके पास है उसको ना अप्रिशिएट करना शुरू कर दीजिए। ओके, आप जब उस चीज़ की छोटी छोटी चीज़ को ना अप्रिशिएशन में जाओगे, उस फ्रीक्वेंसी में जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके दिल के दरवाजे खुलने शुरू हो जाएंगे। और जब आपके दिल के दरवाजे खुलने का मतलब है आप रिसीविंग मोड में आ जाओगे, आप रेडी हो जाओगे उन्हें प्राप्त करने के लिए। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब छोड़ दीजिए, वो आपका नहीं है। आपने क्लियर इंटेंशन दे दिया और एक टाइम स्टैम्प डाल दिया कि इतने तक चाहिए मुझे। उस पीरियड को एंजॉय करिए, खुश रहिए अपने आप को ना। आपका काम ये है, आपने बता दिया है, हमारे जो परमपिता परमेश्वर है ना, वो एक बार में सुन लेते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं। आपको बस फील करना है कि अगर वो चीज़ आपके पास आ जाती है तो आप कैसा फील करोगे। आप अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशियाँ ऑफ कोर्स शेयर करोगे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करोगे, है ना। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहना है, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, राइट। अभी आप जितना एंजाइटी, डर में हो, फियर में हो, नेगेटिविटी में, ओवर थिंकिंग में हो, तो आपकी क्या इच्छा पूरी हो जाएगी? तब भी आप ऐसे ही रहोगे? नहीं ना। तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ बदलिए, हाथ जोड़ के विनती है मेरे प्यारे दोस्तों, भाई बहनों, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मदद करेगी 2024 में, और जो भी इच्छाएं हैं वो आपको अवश्य प्राप्त होगी। बस इन चीज़ों को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए और अपने ऊपर काम कीजिए। जो भी टाइम लग रहा है उसे लगने दीजिए, ताकि आपको जब भी आपकी ये डिज़ायर मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत तरीके से आपको पेश कर दी जाएगी, जो आपको लॉन्ग टर्म तक आनंद देगी। ओके, तो आज की जो रीडिंग है दोस्तों मैं यहीं पे आप लोगों के लिए समाप्त करना चाहूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको मदद मिली होगी। और यदि आपको ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो और आपको इसमें थोड़ी भी गाइडेंस ईश्वर की प्राप्त हुई हो, तो कृपया करके मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा। ज़रूरत अगर किसी को तो उन्हें भी आप शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि उनका भी भला हो सके, ताकि वो भी अपनी इच्छाओं के लिए रेडी हो सकें 2024 में। और अपना ख्याल रखिएगा, और कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 इन्हें चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपके लिए है दोस्तों। यहाँ पर मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी ताकि आप लोगों को मैसेज देना थोड़ा मेरे लिए आसान हो जाए।
एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सॉर्ड, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड। एक्चुअली ये पहले ही आना चाह रहा था बट ठीक है। टेम्परेंस, एंजल्स से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या बताना चाहती हैं। रिकंसिडर, बिग हैप्पी चेंजेस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, डोंट स्टॉप। यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। मैन होल्डिंग अ हार्ट, द वर्ल्ड, थर्ड चक्र आर्कएंजल माइकल, कम्युनिटी। चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, सबसे पहले तो कनेक्ट विथ इमोशंस कहा जा रहा है। अब देखिए, आपकी जो इमोशनल स्टेट है ना, आप जो भी इच्छाएं चाहते हो, मैं पहले तो ये बता दूं, वो कोई छोटी मोटी इच्छा नहीं है। आप जिस भी एरिया में लाइफ के अगर अपनी कोई इच्छा रखते हो तो वो बहुत ही बड़े लेवल पे है। दूसरों के लिए, आपके लिए तो अच्छी है ही है, आपके परिवार के लिए भी उसमें भला छिपा है, और आपके परिवार के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी वो एनर्जी लेवल पे काफ़ी बेहतर है। उनको हमारी मदर अर्थ को भी लिफ्ट करेगी, ऊर्जा देगी। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ आपके, अगर मैं जॉब और करियर से स्टार्ट करूँ कि आप जैसी जॉब चाहते हो, आपकी डिज़ायर जो जॉब है, जो आपकी करियर में आप ग्रोथ चाहते हो दोस्तों, तो हाँ, बेशक आपको आपके मनपसंद डिज़ायर भी मिलेगी, आपकी मनपसंद आपको जॉब मिलेगी जैसी आप डिज़ायर रखते हैं, और करियर में आपको ग्रोथ भी मिलेगी जैसी आप चाहते हैं। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर ना आप लोग काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर बैठे हुए हो, चाहे वो जॉब हो, करियर हो। मैरिज करना चाहते हो आपके पार्टनर के साथ में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो तो आपके मैरिज के अंदर भी ना चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही हैं कि जितना आपने सोचा था, आपने चाहा था। शादी से पहले हर लड़की या लड़के की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपनी पार्टनर से, तो वो आपकी पूरी होती हुई मुझे अभी तक दिखाई नहीं दी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पे आपका पार्टनर खरा उतरा हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अगेन जॉब और करियर की, तो दोस्तों वहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए ईश्वर का सहयोग, ईश्वर आपको मदद करेंगे अच्छे आइडियाज़ के लिए। अगर पास्ट का कोई एक्सपीरियंस रहा है किसी बिजनेस में, या आपने जो भी करियर चूज़ किया था उसमें आपका जो आपने सोचा था उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं आए, आपका काफ़ी लंबा समय भी अगर उसमें बर्बाद हुआ हो, तो इट्स ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी होता है उससे आपने अच्छा खासा एक्सपीरियंस अपना ले लिया है प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, जॉब के लिहाज से बात करूँ, अब तक आप ट्राई कर रहे थे अपने मन के मुताबिक, आप जॉब के लिए अगर आप प्रमोशन चाहते थे अपने जॉब में, वो नहीं हो पा रहा था, तो यस 2024 में दोस्तों आप लोगों के लिए प्रमोशन भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। बस अपने आप को हाई डायमेंशन में रखिए, हाई
क्योंकि देखिए आपके पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ना दोस्तों ऐसी घटित हुई है, यहाँ पर मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। आपके लाइफ के हर एक एरिया की बात करूँगी मैं। जो भी व्यक्ति अभी इस समय इस वीडियो को देख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 आप लोगों के लिए, आपकी ज़िंदगी के ना हर एक एरिया में ना अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हो। आपने अच्छा खासा सबक लिया है ज़िंदगी से। लोगों ने आपको ऐसे ट्रीट किया है जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि नीचा दिखाना, डिमोटिवेट करना, इस तरीके से, ठीक है। चाहे आप एक स्टूडेंट भी हो तो आपको इस तरीके, अरे तुमसे ना हो पाएगा, तुम रहन दो, है ना, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं, ठीक है। खैर आगे बढ़ती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका जॉब और करियर मैंने क्लियर किया है कि हाँ वहाँ पर आपको यूनिवर्स की हेल्प मिलेगी। मतलब जो भी आप जॉब चाहते हो वो आपके इमोशनल फुलफिलमेंट देगा, आपको खुशी देगा, आपको आनंद और सुकून देगा, ठीक है। करियर में ग्रोथ चाहते हो दोस्तों, अपने मन के मुताबिक, आप अभी तक आपने कोई करियर चूज़ नहीं किया है तो वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप अपने मन के मुताबिक अपने करियर को चूज़ कर पाओगे। ग्रोथ नहीं हो पा रही थी तो वहाँ पर ग्रोथ है। जैसा भी चाहते हो दोस्तों वहाँ पर आपको वो प्राप्त होगा। इस कार्ड को देखिए कितना खूबसूरत है, पूरी यहाँ पर आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा खासा ग्रो करेगा। जॉब में भी बहुत अच्छा करोगे, आपको फेम मिलेगा, आपको इज्जत करेंगे लोग। बस आपको अपने पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस आपके जॉब और करियर में हो, आपके बिजनेस एरिया में आपने ले रखे हैं, उसको प्लीज़ आगे उसको ना फॉरगिव करके आगे बढ़िए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ट का कार्ड मुझे मिला था, मैंने वो कार्ड रखा है मैरिज के लिए कि आपकी शादी होगी। दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप यहाँ पर शादी करना चाह रहे हो तो आप किसी रिश्ते में ऑलरेडी रह चुके हो दोस्तों, या आप यहाँ पर ऑलरेडी किसी रिश्ते में हो। वो रिश्ता आपका भले ही अभी इस तरीके से है दोस्तों, आपको दुख तकलीफ़ दे रहा है। यहाँ पे पॉसिबल है कि आप जिससे शादी करना चाहते हो, आपकी उम्र हो चुकी है शादी की, पर आपकी शादी उससे नहीं हो पा रही है। पेरेंट्स एग्री नहीं हो पा रहे हैं, इंटरकास्ट दिक्कत हो सकती है। और जो कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि किसी की यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज का दिक्कत है, किसी का फैमिली स्टेटस मैच नहीं कर रहा है, किसी का फाइनेंशियल स्टेटस मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपकी शादी आपके पार्टनर से नहीं हो पा रही और ये आपको बहुत दुख और तकलीफ़ दे रहा है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा है कि आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, आपका सुकून, क्योंकि आप तो अपने पार्टनर से ही शादी करना चाहते हो, है ना। और यहाँ पे जो है कि वो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, वो काफ़ी लंबे समय से ना शादी की उम्र उनकी हो चुकी है और वो शादी करना भी चाहते हैं, लेकिन उनको उनके हिसाब से अभी तक रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, जैसा रिश्ता वो डिज़ायर करते हैं, जैसा रिश्ता वो चाहते हैं। तो यहाँ पर आपके वो दुख का कारण बना हुआ है। 2024-2023 तक, अभी तक आप जिस भी रिश्ते में हो दोस्तों, आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है अनएक्सपेक्टेड। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 में है और यहाँ पे जो मैरिज है, कुछ नंबर ऑफ पीपल ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर की शादी हो चुकी है किसी और पर्सन से। मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट में कीजिएगा कि आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था फॉर रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ पे है ऐसे लोग दोस्तों, तभी ये मैसेज आया, अदरवाइज़ नहीं होता यहाँ पे ये कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू भी है, आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं और यहाँ पर अभी हो सकता है अगर आपके पार्टनर अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो वो थर्ड पार्टी में एंगेज्ड हैं और आप चाहते हो अपने ही पार्टनर से शादी करना, और उनसे शादी ना हो पाने की वजह से आपका तकलीफ़, आपका दुख बढ़ता ही जा रहा है। चलिए इसको थोड़ा क्लियरिफाई करते हैं कि 2024 में क्या है, क्योंकि 2023 में दोस्तों बहुत हाई चांसेस है कि आप इसी ऊर्जा में एंटर करोगे 2024 में, तो कृपया ये नहीं करना है। चाहे आप अपने अभी करेंट पार्टनर से ही शादी करना चाहो, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, बार बार रिश्ते आते हैं, रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ता होगा, वैसे भी सिचुएशन में हैं लोग इस समय अभी मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं। तो दोस्तों चाहे पास्ट जैसा भी हुआ हो, ज़रूरी नहीं है कि फिर से वही 2024 अपने आप को रिपीट करेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं।
4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली जो मैंने कहा वही आया है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में कुछ बेहतर हो तो आपको जो आपका पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुए हैं ना दोस्तों, जो 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे यहाँ पे शो हुआ था दोस्तों, उस एनर्जी से कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ निकल जाइए। ठीक है, आप अपने पार्टनर से अगर करना चाहते हैं तो आपको पहले फॉरगिव करना होगा। अगर आपके पार्टनर ने आपको इस तरीके से हर्ट कर दिया है जिसकी वजह से आप शादी भी करना चाहते हो और वो चीज़ों को भुला भी नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों ऐसे में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। तो ये गलती प्लीज़ मत कीजिए। अपना शैडो वर्क कीजिए, अपने जो भी आपको दुख तकलीफ पीड़ा का सामना करना पड़ा है उसको हील करो दोस्तों, तभी किसी रिश्ते में आप टैप इन करना, तभी एक नए रिश्ते को चूज़ करना। नहीं तो ना ये रिश्ते में आप खुश रह पाओगे, ना कोई और भी रिश्ता अगर आप करोगे बनाओगे किसी और पार्टनर के साथ में, तो वो भी आपका ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। बिकॉज रह के आपकी एनर्जी यहीं पे अटकी रहेगी, उसी पीड़ा में रहेगी, उसी पार्टनर के साथ में आपका कॉन्शियस काफ़ी पार्ट वहीं पर अटका रहेगा। तो पहले उसके साथ में जो भी है लेन देन पहले क्लियर कीजिए, ठीक है। और उस ऊर्जा के साथ में आपको 2024 में एंटर नहीं करना है। ये मैरिज के लिए मैंने कार्ड निकाला था दोस्तों, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। अपॉर्चुनिटी चाहते हो, अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो, आप अगर अरेंज मैरिज भी करना चाहते हो तो दोस्तों जो कुछ भी अभी तक हुआ है उसे होने दीजिए। चाहे आपकी उम्र शादी की जो एज लाइन होती है अगर उससे क्रॉस भी कर गई है, आपको इस चीज़ का दुख होता है कि अब मुझे पता नहीं अच्छा रिश्ता मिलेगा या ना मिलेगा, दोस्तों उस चीज़ को अगर आप भूल जाते हो और आप ये बोलते हो कि यस मैं डिज़र्व करता हूँ एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा रिश्ता, तो डेफिनेटली तब आपको ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में आपको यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आपको किसी ने चीट किया हो तो आप उसको भी भुला नहीं पा रहे हो, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको नई रिलेशनशिप में भी टैप इन करना है तो आपको उसको फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ले दे के बात करें तो मैरिज आपकी 2024 में तभी हो पाएगी जब आपने अपने पास्ट को हील किया होगा। अगर आपने अपने पास्ट को हील किया है, अपने पार्टनर को माफ़ किया है, सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है और सिचुएशन को भी खुशी खुशी जब भी वो आपके दिमाग में कोई विचार आता है तो अगर आप उससे ट्रिगर नहीं होते हो तो इसका मतलब है कि आप हील हो चुके हो, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ठीक है। अगर आपको आज भी वो चीज़ें परेशान कर जाती हैं, आपके कई घंटे बर्बाद कर देती हैं, पूरा दिन किसी के लिए हफ्ता भर आप परेशान रहते हो कि हाय हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, उसने ऐसा नहीं करना था, तो अभी भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है दोस्तों। तो प्लीज़ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप अभी आपकी कॉन्शियस लेवल कहाँ पर है, तभी आपकी मैरिज के लिए यहाँ पर आगे वो एनर्जीज काम करेंगी, तभी अपॉर्चुनिटीज़ बनेगी। 3 ऑफ सॉर्ड से जब आप निकलोगे, आप दुख तकलीफ पीड़ा से निकलोगे, आपके बीते कल में जो भी हुआ है तभी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि ये मैसेजेस थे, समझाना किसी के लिए ज़रूरी था यहाँ पे, तो इसीलिए थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा दोस्तों। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अगर आपका यहाँ पे सेपरेशन हुआ है दोस्तों आपके पार्टनर के साथ में, अगर आप मैरिड हो और आप अनमैरिड, जो भी आप स्टेटस है आपका मैरिड अनमैरिड, तो उसमें अगर आप रिलेशनशिप में तो हो लेकिन सेपरेशन किसी भी कारण के वश आपका मतलब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, ठीक है, बातचीत नहीं हो रही है आपकी, अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है और आप अपने पार्टनर से रीयूनियन करना चाहते हो, आप यूनियन में आना चाहते हो, तो यस आपकी यहाँ पर रीयूनियन डेफिनेटली है दोस्तों। आपकी अगर आप अपने पार्टनर के साथ में रियूनियन चाहते हो, आपका सेपरेशन ख़त्म होगा या नहीं होगा और कितने टाइम तक चलेगा, आपका विचार ये है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जनवरी महीने में भी ही आपका पार्टनर आपके पास वापस आ जाए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पूरी तरह ख़त्म हो जाए, बातचीत होनी चालू हो जाए, जो भी आपकी डिज़ायर है उस हिसाब से वो चीज़ें यहाँ पर काम कर जाएंगी। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपकी चाहत अभी नो कॉन्टैक्ट से अभी कॉन्टैक्ट में आ जाओ एक दूसरे के इतनी है कि आप डेट करना चाहते हो, मतलब रीस्टार्ट अपनी रिलेशनशिप करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप अपने रिश्ते में, कैसा यूनियन चाहते हो, आप मैरिज चाहते हो, क्या चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे सेपरेशन का कार्ड मैंने निकाला था, तो हाँ अगर आपका सेपरेशन चल रहा है आपके पार्टनर के साथ में तो रियूनियन हो जाएगा दोस्तों, यदि आप रियूनियन करना चाहते हो तो, ठीक है। बस ईश्वर पे आप ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखें, पॉजिटिव रहिए, डेफिनेटली इजीली हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा
यहाँ पर मैं बात करूँ स्टूडेंट के लिए, तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कोई ऐसी एग्ज़ाम्स चल रही हैं आपकी जो कि आप क्रैक करना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पर हैं जो लंबे अरसे से ना कोई गवर्नमेंट मतलब आपकी जो कोई ऐसी है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे रहे हो आप लंबे समय से, है ना, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए, और आप ट्राई कर रहे हो बट आपको आपके हिसाब से रिज़ल्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। कुछ लोग ऐसे हैं कि 6-6 सालों से यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। दोस्तों आप हैं अगर इनमें से तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए बात करें तो हाँ, 2024 में दोस्तों कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपका फोकस बढ़ने वाला है। अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे 2024 में दोस्तों आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली जो भी आपका मतलब सफरिंग था, भोगना था, जो भी आपको समझना था इन सिचुएशन से, आपने अच्छा खासा आपको अपनी गलतियाँ भी रियलाइज़ है कि क्या कमी रह गई, क्या कमी, आपने हर बार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक टिके हुए हो तो डोंट स्टॉप कह रहे हैं यहाँ पे एंजल्स। ये देखिए डोंट स्टॉप, तो आपको रुकना नहीं है दोस्तों, लगे रहिए, हो जाएगा। और यहाँ पर ऐसे कोई लोग हैं जिनका जॉब एंड करियर की मैंने बात कर ली, मैरिज की बात कर ली, सेपरेशन की बात कर ली, एजुकेशन के लिहाज से बात कर ली। इसके अलावा जो भी डिज़ायर्स हैं आपकी, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हो कि मेरा ये पूरा हो जाए, वो इच्छा आपकी पूरी होगी या नहीं होगी, उसका अगर आपका सवाल है तो जवाब है उसका दोस्तों यस, होगी। अब तक नहीं हुई थी, उसका रीज़न था कि आपके मतलब जिस तरीके से आपका सोचना था, समझना था, उसमें कमी थी। 2024 में दोस्तों आपको सॉरी दोस्तों, जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा। 2024 में दोस्तों कुछ ऐसा होगा कि आपकी जो भी डिज़ायर है ना, आप एक नया डायरेक्शन लोगे। जैसे कि अगर आपका विश्वास अभी बहुत ज़्यादा डगमगाता है कि पता नहीं पूरा होगा या नहीं होगा, तो 2024 में क्या होगा कि आप अपनी डिज़ायर को लेके और ज़्यादा मजबूत हो जाओगे। आपका अपने प्रति, अपने डिज़ायर के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। वहाँ पर अभी जो आपकी दिक्कत होती है ना कभी कभार कि आप डामाडोल हो जाते हो, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाते हो, वहाँ पर आप अपनी इच्छा को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे। मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हो, और जैसे ही आप क्लियर होगे दोस्तों, सारी ऊर्जा कायनात की आपकी इच्छा को पूरी करने में लग जाएगी। और यहाँ पे ऑल डिज़ायर की बात करी थी, जो भी मैंने यहाँ पे जो डिज़ायर्स मेंशन की थी, चाहे वो आपकी मैरिज हो, चाहे जॉब हो, करियर हो, या फिर आपका सेपरेशन और एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हो और आप अपनी बुद्धि, अपनी विजडम पे काम करते हो, जो भी गलतियाँ आपसे हो रही हैं, आप सबसे पहले तो ईमानदार बनिए अपने साथ दोस्तों। अगर कोई गलती आपकी तरफ से हो रही है तो उसको करेक्ट कीजिए, एंड नहीं, यहाँ पे कॉन्शियस लेवल, दिमाग के स्तर पे काम करिए दोस्तों। फिजिकल एक्शंस आप यहाँ पे बहुत ले रहे हो, लेकिन मेंटल एंड इमोशनल एक्शन लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि क्या है ना, जो आप चाह रहे हो ना, आपके इमोशनल उसको ना फेवर नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, इसी वजह से आपकी डिज़ायर अभी तक पूरी नहीं हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर आप हील नहीं हो पाए हो, आप अपने पास्ट में जो भी बुरी चीज़ें हुई है ना, उससे आप उभर नहीं पाए हो। क्यों? क्योंकि दिमाग तो कहता है आगे बढ़ना है, लेकिन दिल उसी में अटक जाता है। तो जब दोनों साथ नहीं होंगे दोस्तों, तो फिर कैसे चीज़ें नई उत्पन्न होंगी, कैसे नई चीज़ों का निर्माण होगा, आप भी बताइए, है ना। तो यहाँ पर आपको जो ऑल डिज़ायर्स हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं भी किया है, वो भी इसमें मेंशन होके ये है, जो भी चाहते हो क्लियर क्रिस्टल हो जाओ, अपने विजडम, अपनी न्यू डायरेक्शन, मतलब अपने विश्वास पे काम करो दोस्तों, अपने ईश्वर के साथ में अलाइनमेंट में रहो, लोग क्या कह रहे हैं उसकी परवाह ना करो। आपकी इच्छा आपको मजबूर कर रही है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको ये करना है, आप ये कर सकते हो। अपने दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, दूसरों की बातें ना सुनो। आप लोगों का पता है एक और चीज़ है, आप जब भी ना अपने दिमाग से जब आप फैसले लेते हो ना दोस्तों, पता है क्या होता है, आपको बाद में ना अफसोस होता है, क्योंकि आप बहुत ही ना इमोशनल पर्सन हो। आप जब भी कहते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल होके जब आप एक्शन ले भी लेते हो ना, तो आपको बाद में होता है कि नहीं यार, अगर जैसे कि
आप ना बोलना नहीं जानते, आप जल्दी से आपके ना मुंह से ना नहीं निकलता किसी काम के लिए, भले ही आपको करने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन अरे उसको हर्ट ना हो जाए इसीलिए आप उसको भी कर देते हो, उस काम को भी। तो ऐसा प्लीज़ ना करो, ना बोलना सीखो दोस्तों, क्योंकि अगर आपकी मेंटल पीस अगर बेकार हो रही है तो फिर क्या मतलब है ऐसी खुशी दूसरों को दे के जिससे अपनी रातों की चैन आप लोग उड़ा दो। ठीक है, तो उसी तरीके से उसका कनेक्शन में मेरी इस बात का कनेक्शन आपकी डिज़ायर से ये है दोस्तों, अपनी मैं ये एग्जांपल दे रही थी कि आप अपनी इमोशनल स्टेट का ध्यान रखो, अपनी खुशी का ध्यान रखो, अपने आप में क्लियर रहना शुरू करो, जो भी चाहिए। पास्ट को ना थोड़ा सा, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो पास्ट के ट्रॉमा को हील नहीं कर पाए हैं, और जिन्होंने पास्ट के ट्रॉमा को हील कर दिया है दोस्तों, आपके लिए यहाँ पे कंप्लीशन है, द वर्ल्ड का साइकिल है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं दोस्तों 2024 में, जो जिन्होंने भी अपने पास्ट के ट्रॉमा को माफ़ कर दिया है और जिन्होंने भी आगे बढ़ने का एकदम क्लियर फैसला ले लिया है कि अब मैं मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ूंगा, तो ऐसे लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। चाहे मर्जी आपकी जो भी डिज़ायर हो दोस्तों, वहाँ पे आपको मोमेंटम देखने को मिलेगी। आप जितना प्रतिशत अपने मन पे कार्य करोगे, अपने दिल पे कार्य करोगे, जितना अलाइनमेंट में अपने मन और दिमाग के साथ एक रूप हो जाओगे, ईश्वर के प्रति विश्वास और श्रद्धा से भर जाओगे, खुद पे विश्वास करोगे, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है दोस्तों कि आपको आपकी बेहतर ज़िंदगी और आपकी इच्छाओं को पूरा होने से रोक सकें। यकीन मानिए दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर ना आपकी बहुत सारी सफरिंग और हीलिंग की भी बात की जा रही है दोस्तों। तो आपकी इच्छाएं पूरी होना बहुत ज़्यादा परसेंटेज डिपेंड करता है पास्ट से। आपको पास्ट को हील करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, अब यहाँ पर मैं गाइडेंस की बात करूँ, वहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है कि आपकी पूरी होगी और या नहीं होगी। अगर जैसे यहाँ पर है देखो, जॉब करियर आपका डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, आपकी वो पूरी मिल जाएगी, आपकी विश फुलफिलमेंट करेगी। शादी को लेकर आपको यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने अभी अपने आप को हील नहीं किया। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आज भी हर्ट करती हैं। सेपरेशन की बात करें, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सच में अपने पार्टनर के साथ में रियूनियन चाहते हैं। आप बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हो, तो दोस्तों 2024 में डेफिनेटली आपका यूनियन होते हुए अपने पार्टनर से दिख रहा है। करियर उसमें बात करूँ, मैं एजुकेशन में बात करूँ, तो दोस्तों आपकी 2024 में आप उस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो भी आप चाहते हो क्रैक कर लोगे। ठीक है, बस आपको अपनी विजडम पे, अपनी बुद्धि पे ध्यान देना है। जो गलतियाँ आज तक करते आए वो गलतियाँ नहीं करनी है, फोकस को बढ़ाना है और जो चाहिए वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गाइडेंस ये दे रहे हैं ईश्वर हमें, द वर्ल्ड का कार्ड है। आपकी जो भी इच्छा, जो भी सफरिंग है, जो अब तक पूरी नहीं हुई है दोस्तों, वो 2024 में वो साइकिल एंड होगा, और हाँ, यकीन मानिए वो इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी, जो भी आप चाहते हो। बस अपनी सफरिंग को हील करो तो दोस्तों, और आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से तैयार है एक यूटर्न लेने के लिए दोस्तों। यहाँ पे थर्ड चक्रा का मुझे कार्ड मिला है, जो कि हमारी ज़िंदगी को रिप्रेजेंट करता है। वो रोशनी कहीं जो खो गई थी ना बीते कल में, वो आपको पुनः प्राप्त होने वाली है दोस्तों। 2024 आपके लिए काफ़ी सारी हीलिंग भी लेकर आ रहा है, आपकी मदद करेगा दोस्तों, ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप बहुत टाइम से, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपने आप को इन ट्रॉमा से हील करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने कुछ मतलब हीलर से भी आपने कॉन्टेक्ट्स किए होंगे, लेकिन फिर भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला है जो कि आपने उम्मीद की थी। तो यहाँ पर दोस्तों अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होइए और उनसे पूछिए कि आपको क्या करना चाहिए। आपकी अंतरात्मा जिसको भी आपको रेफरेंस में आपको गाइड करे कि आपको इनसे हेल्प लेने की ज़रूरत है, और वो आपके शुभ चिंतक हैं, आपका भला चाहते हैं, तो आप उनसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। सबसे ना करा करिए, अगर करते हैं तो सिर्फ उन्हीं से कीजिए जिसमें आपको पूरा विश्वास है कि वो आपका शुभ चाहते हैं। ठीक है, आप उनकी मदद ले सकते हो सिचुएशंस को हील करने के लिए। और दोस्तों 2024 में जो भी आपकी इच्छाएं हैं ना, उसमें आपको बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे, जो कि शुरुआत तो भले ही छोटे छोटे परिवर्तनों से होगी, लेकिन अंत में आपके लिए वो खुशी का, वो सुकून का, राहत का एक कारण बनेंगी। बहुत अच्छे बदलाव आपके लिए, आपकी इच्छाओं को लेके 2024 में हैं दोस्तों। रिकंसिडर करने के लिए आपको यहाँ पे स्पेशली मैरिज के लिए कहा था, क्योंकि आपको हील करना है अपने आप को। और यहाँ पे आपकी जो भी डिज़ायर है दोस्तों, आपकी अब तक पूरी नहीं हुई, तो अपने आप से एक सवाल कीजिए कि मैं इतने लंबे समय से इसे चाह रहा हूँ, और मेरी फिर ऐसी क्या कमी है जो मेरी तरफ से गलतियां हो रही हैं। तो आप जब उसे शांति से बैठ के जब आप रिकंसिडर करोगे ना, तो आपको जवाब मिलेगा। और जहां आपको लगे कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ, तो ईमानदारी से उसे स्वीकार करके उस पर कार्य कीजिएगा।
यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैरिज के लिए मैं फिर से आऊँगी लौट कर उसी टॉपिक पे। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में ना खुशियाँ जो आपका बेहतर, देखिए बेहतर पार्टनर डिज़र्व करते हो मेरे दोस्तों आप लोग, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, मैटर नहीं करता। मैं यहाँ पे एनर्जी वाइज बात कर रही हूँ दोस्तों। अगर आप रिलेशनशिप की बात करें तो आप बहुत अच्छी रिलेशन, बहुत अच्छा पार्टनर डिज़र्व करते हैं। आपके लिए वो है, बस दिल के दरवाजे को ओपन कीजिए दोस्तों, ठीक है। आपके लिए ईश्वर ने बहुत अच्छा सोच रखा है, यकीन मानिए, ठीक है। और अगर आपको वही पार्टनर चाहिए जिससे आप प्यार करते थे, किसी कारणवश वो आपसे दूर हो गया है, तो आपके पास उन्हें वापस लाया जाएगा यदि आपकी इच्छा है तो ये पूरा आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। कम्युनिटी, सोसाइटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आप लोगों के लिए, आपकी टांग खींचने के लिए हमेशा आपके पीछे खड़ी रही है। आप अच्छे चीज़ के लिए आगे बढ़ते हो तो आपको पहले खींच लिया जाता है, ना तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा, ऐसी सिचुएशंस चलती है आपके लाइफ में। 5th चक्र 2024 में आप अपनी इच्छाओं को जियोगे, आप अपनी इच्छाओं के लिए एक्शंस लोगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हो दोस्तों। अपने सच को जियोगे, जो आपको लगता है कि आप अगेन आपको ना मतलब लोगों के हिसाब से चलना पसंद नहीं है। अगर वो बहुत ज़्यादा मेंटली आपको डिस्टर्ब करता हो, आपको वो चीज़ें करना पसंद है जो आपके दिल को सुकून देता है, तो आप सुकून की तरफ आगे बढ़ोगे दोस्तों। और ये सब करते करते आप पहुंचोगे एक मैजिशियन की भूमिका में, मैजिशियन एंड द मिरर। इसका मतलब ये है दोस्तों, इतनी खूबसूरत एनर्जी में 2024 में पहुंच जाओगे आप कि वहाँ पर आपको जो चाहिए वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, एक्शंस लीजिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी का जो तराजू है उसको बैलेंस कीजिए, नकारात्मकता को हावी ना होने दीजिए, ओवर थिंकिंग का शिकार ना बनिए। ओवर थिंकिंग करनी ही है तो खूबसूरत ज़िंदगी को डिज़ाइन कीजिए कि आपकी जब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो आप कैसा महसूस करोगे, आप कैसे सेलिब्रेशन करोगे, आप किन लोगों को बताओगे, आप क्या करोगे, वो सारी आप रिहर्सल करना शुरू करिए दोस्तों। यकीन मानिए एनर्जी इससे चेंज होती है, ठीक है। अब इसको आगे और ना बढ़ाते हुए दोस्तों, आज की रीडिंग मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी आप लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग हेल्प करेगी। आपको अगर ये थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जिसको भी ज़रूरत है उसको शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपने कौन सी फाइल चूज़ की थी, है ना। कमेंट बॉक्स में अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए अपने आप को भी और हमको भी, यूनिवर्स को भी। जितना ज़्यादा दोगे दोस्तों आपका दिल उतना खुलता चला जाएगा। ये हार्ट चक्रा की हीलिंग है। जितना ज़्यादा दोगे ना, आप बोलोगे कि मेरे पास ही नहीं है तो मैं कहाँ से दूँ, मैं खुद ही दुख में हूँ। तो दोस्तों जितना ज़्यादा अपने हार्ट को, अपने दिल को खोलोगे, जितना आप गिवर बनोगे, उतनी चीज़ें आपके पास में सकारात्मक चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। यकीन मानिए ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज और ये काम करती है। मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ इसके बारे में और मैंने ये खुद के साथ भी बहुत बार ट्राई किया है और यकीन मानिए काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इन मैसेजेस को अप्लाई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक करना प्लीज़ ना भूलिएगा। चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दीजिए। चलिए।